शान و शौकत समेत दुनिया की हर नेमत और आसाइश उन्हें मैसर थी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि उन जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की। कौम आद के मुतालिक तफसील सिवाय कुरान करीम के किसी और मजहबी या कदीमी तारीखी कुतुब में नहीं मिलती। इसलिए इस कौम की हालत का नक्शा या कुरान करीम के जरिए बन सकता है या फिर उन असरियात के जरिए जो मुहक्किकीन इल्म आसार ने उनके बारे में हासिल की है। मोरखीन लिखते हैं कि आद नाम का एक शख्स हजरत नूह की चौथी नस्ल में उनके बेटे साम की औलाद में से था। चुनांचा उस शख्स की औलाद और उसकी पूरी कौम आद के नाम से मशहूर हो गई। वो अराबी थे जो बहुत लंबे और मजबूत सुतूनों पर कायम करदा आलीशान महलात में रहा करते थे। कुरान करीम ने उन्हें इरम ज़ातुल अमाद यानी सुतूनों वाले के नाम से याद किया है। इरम उनका बहुत खूबसूरत शहर था जिसके आसार 1984 में खिलाई शटर चैलेंजर की मदद से दरियाफ्त किए गए हैं। ये इलाका आजकल अम्मान का हिस्सा है। बहरिया अरब और बहरे अहमर के दरमियान अम्मान, हजरमौत, बहरेन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल-हकाफ कहते हैं। ये दुनिया के अजीम सहराओं में से एक है जिसका रुकबा एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 65 लाख मुरब्बा मीटर है। इस सहरा में सफेद और बारीक रेत के हजारों फुट ऊंचे पहाड़ नुमा टेले हैं जहाँ कोई भी चीज फेंकी जाए तो मिनटों में गायब हो जाती है। किसी जमाने में ये दुनिया का सरसब्ज और शादाब इलाका था और वहाँ ये कौम आद आबाद थी। आज ये भयानक सहरा अल्लाह ताला की खुली निशानियों में से एक और अहले जमीन के लिए जाए इबरत है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि वो इरम जो सुतूनों वाले थे जिनकी मानंद कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इरम आद के दादा का नाम था जैसा कि उनके शजरा नसब में बयान किया गया था। डॉक्टर इसरार अहमद तहरीर फरमाते हैं कि आम मोरखीन का ख्याल है कि इरम कौम आद के शाही खानदान का लक़ब था। इतना सच धज के हेयर कट। शहर के जो ज़ेरे ज़मीन आसार दरियाफ्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि उस शहर के फसील पर 30 सुतून या मीनार बनाए गए थे। कहा जाता है कि ये शहर शद्दाद ने खुसूसी एहतमाम के साथ बसाया था जो उस कौम का बहुत बड़ा बादशाह था। कदो कामत और जिस्मानी कुव्वत के लिहाज से दुनिया में उसका कोई सानी पैदा नहीं हुआ। इस तरह इस कौम ने जिस मयार और जिस अंदाज की तामीरातें की ऐसी तामीरात उससे पहले दुनिया में कभी किसी कौम ने नहीं की। शायद उसी लिए ये जगह शद्दाद की जन्नते अर्जी के नाम से तारीख में मशहूर है ताकि लोग आखिरत की जन्नत के बदले इस नकद जन्नत को अख्तियार कर लें। मगर जब ये आलीशान महलात तैयार हो गए और शद्दाद ने अपने रूसाए ममलिकत के साथ उसमें जाने का इरादा किया तो उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और वो सब हलाक हो गए और वो महलात भी मस्मार हो गए। इस एतबार से इस आयत में कौम आद पर आई एक खास अजाब का जिक्र हुआ है जो शद्दाद बिन आद और उसकी बनाई हुई जन्नत पर नाजिल हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक आद के बेटे शद्दाद ने जब जन्नत के नाम और खुसूसियात से मुतल्लिक सुना तो उसने जमीन पर ऐसी ही जन्नत बनाने का इरादा किया और अदन के किसी सहरा में तामीरात का काम शुरू कर दिया और मुसलसल 300 बरस की शबो रोज की मेहनत के बाद दुनिया में एक खूबसूरत जन्नत बना दी जिसमें शानदार महलात भी थे और नहरें और आबशार भी। शद्दाद की उम्र 900 साल हो चुकी थी। एक दिन उसने कौम आद के लोगों को जन्नत के दीदार की दावत दी। वक्त मुकर्ररा पर वो अपने लोगों के साथ जन्नत की जानिब रवाना हुआ। अभी शहर इरम के आलीशान दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि रब्बे जुल जलाल के अजाब ने आ घेरा। यूं शद्दाद अपनी जन्नत के साथ जमीन में ही जिंदा दफन हो गया। तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो पहली कौम थी जो बुतों के पुजारी बने। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती अपनी तफसीर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायती जोरावर और बहादुर कौम थी। वो सब बुत परस्त थे। मुख्तलिफ कुतुब में उनके बुतों के मुख्तलिफ नाम बयान किए गए हैं।
کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود اور ہیرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بد اعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا قوی، مضبوط اور قداور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل وعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوازاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کی مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤبھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قیل بن عنبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔
चुनांचे अल्लाह ताला ने स्याह बादलों को कौम आद की जानिब हाँक दिया, जिसे देखकर पूरी कौम खुशी के शादियाने बजाने लगे। इरशाद बारी ताला है कि जब उन्होंने उस अजाब को देखा जो बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा था, तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। ये हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है। गुनहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने ये अजाब 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। उस आंधी ने किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ा। खारों, पहाड़ों, घरों, महलात और किलों के अंदर सबको फना कर डाला। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके जरिए कौम आद हलाक हो गई थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सिर्फ अंगूठी जितनी जगह की मिसल हवा खोली थी। अल्लाह ताला ने उस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन आपके चेहरे मुबारक पर तशवीश के आसार नजर आते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, इस बात की क्या जमानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा, जबकि कौम आद हवा के अजाब से हलाक कर दी गई थी। इस कौम ने भी बादल देखकर कहा था कि ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में कौमों की तबाही के जो वाक़यात फरमाए हैं, उनका असल मकसद यही है कि उम्मत मुस्लिमा उनसे सबक हासिल करे। अल्लाह ने कौम आद को ताकत व कुव्वत, माल व दौलत, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत अता फरमाई, लेकिन जब उसने नाफरमानी की और अपने नबी की बात मानने से बार बार इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने उसे नेस्त व नाबूद कर दिया। हम सबको भी इनफरादी और इज्तमाई तौर पर अपने रोजमर्रा के मामलात का जायजा लेते रहना चाहिए कि कहीं हम जानबूझकर या अनजाने में अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। आइए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह